खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। राजस्थान की राजनीति आज चौराहे पर खड़ी है। सचिन पायलट बीजेपी से एक भी डील नहीं कर पाए और अब हालात भी इतने तीखे हो चुके हैं कि कांग्रेस में पायलट की वापसी नामुमकिन लग रही है। बहरहाल अब रेगिस्तान की ये सियासी जंग अदालत की चौखट पर खड़ी है। आज के मुद्दे में हम आज बहस करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में सचिन पायलट की बगावत अब अदालत के दरवाजे पर खड़ी है। अदालत में अपनी बेलगाम महत्वाकांक्षा को फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दिया। सचिन के वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना बगावत नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। बहरहाल मामले की सुनवाई अब सोमवार को दोबारा होगी। श्री महेश जोशी की तरफ से जो पक्षकार बनने की अर्जी लगाई थी वो स्वीकार कर ली गई है। जवाब देने के लिए कल तक का समय दिया है और केस में आर्गुमेंट्स पिटिशनर्स की तरफ से साल्वे साहब और रोहतगी साहब के हो गए। अब मंडे को सुबह 10 बजे से वापस। कल रात सोशल मीडिया पर ऑडियो संवाद वायरल हुए। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद कांग्रेस का पारा 7वें आसमान पर था। इस ऑडियो में कथित रूप से पैसों की लेन देन और बागी विधायकों की तादाद बढ़ाने के संबंध में बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। कांग्रेस ने कहा कि कोरोना जैसे संकट काल में धनबल के सहारे बीजेपी कांग्रेस की सरकार गिराने में लगी है। इन टेप्स में तथाकथित तौर से भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी, श्री भंवरलाल शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, वे भाजपा नेता संजय जैन जी की तथाकथित बातचीत सामने आई। इस तथाकथित बातचीत में पैसों की सौदेबाजी, विधायकों की निष्ठा खरीदने और राजस्थान की सरकार गिराने का षड्यंत्र सामने आया। इस ऑडियो टेप विवाद के केंद्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सारा षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ है। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और बीजेपी नेता संजय जैन के खिलाफ केस दर्ज किया है। जैन को गिरफ्तार भी कर लिया है। जाहिर है कांग्रेस आज की तारीख में फ्रंट फुट पर है, जबकि बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। हमने उन विधायकों को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने की हमने मांग की है और उस पे आज सुनवाई है। मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। कोर्ट में भी सुनवाई है और उसके बाद शाम को माननीय अध्यक्ष महोदय का भी सुनवाई। जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में तख्तापलट किया था, उस तरह राजस्थान में नहीं कर पाई। ऐसा इसलिए कि बीजेपी का अपना घर भी आंतरिक कलह से जूझ रहा है। जब राज्य की सियासत ऐसी नाजुक दौर से गुजर रही हो तो वसुंधरा राजे की खामोशी सभी के लिए पहेली बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो बहुत सारे सवाल आज के हमारे हैं, इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि कांग्रेस में असंतुष्टि दिखाई दे रही है जबकि बीजेपी में नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल सभी यही सोच रहे हैं कि किस करवट राजस्थान की सियासत बैठेगी। आज के मुद्दे में सवाल है वो आपको सबसे पहले बता देते हैं। सवाल नंबर 1 है, क्या गहलोत सरकार को गिराने की साजिश हो रही है? सवाल नंबर 2 ये है कि इस साजिश का सूत्रधार कौन है, आखिर ये साजिश हो रही है? सवाल नंबर 3 ये है कि कांग्रेस के ऑडियो टेप हमले से क्या परेशान हो गई है भारतीय जनता पार्टी? सवाल नंबर 4 आज का, क्या पैसों के बल पर सरकार गिराई जाएगी? ये 4 सवाल हैं आज के मुद्दे में, क्योंकि लगातार ये राजस्थान की जो सियासत है, राजस्थान में सचिन पायलट की जो बगावत है वो अब अदालत के दरवाजे पर खड़ी है। इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि सियासत की अदालती ये जंग। चलिए चर्चा की शुरुआत करता हूं। 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, परिचय करा देता हूं आपका। सबसे पहले
राखी राठौर प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हमारे साथ जुड़िए। निशांत वर्मा कांग्रेस समर्थक स्टूडियो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अमलेंदु उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिमन्यु पुनिया पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एनएसयूआई के। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस डिबेट में। चर्चा की शुरुआत आप ही से निशांत वर्मा जी मैं करता हूं। सवाल यही है कि जो आरोप भी लग रहे हैं, हम भी आज यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या गहलोत सरकार को गिराने की ये पूरी साजिश हो रही है क्या राजस्थान में? कांग्रेस क्या मान रही है? क्योंकि आपकी तरफ से तो बहुत सारे आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं इससे पहले भी। देखिए, आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं ये सेकेंडरी बात है। प्राथमिक वस्तु है कि एक अच्छी खासी चलती सरकार को सेंध लगा के गिराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना पैंतरा है। कोई आवश्यकता नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी जो अब पकड़ में आ रही है, मना करती आई थी कि उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन एक अच्छी भली चलती सरकार को सेंध लगा के गिराने का पुराना खेल आज सबके सामने है। कोशिश भारतीय जनता पार्टी यही कर रही थी क्योंकि कई बड़े राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है और ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि अगर भाजपा की सरकार राज्यों में नहीं है तो केंद्र के इलेक्शंस पे उसका असर पड़ना इन द लॉन्ग रन लाजमी है। तो इस करके उन्होंने कर्नाटका में कैसे खेल खेला, मध्य प्रदेश में कैसे खेल खेला, तो अब ये कोशिश इनकी राजस्थान की तरफ थी, लेकिन कपड़े उतर गए। जवाब दीजिए राखी जी, क्या वाकई ये सरकार को गिराने की साजिश हो रही है कि राजस्थान में? कांग्रेस तो जी बोलिए सर, बिल्कुल गलत बात। मैं बिल्कुल भी इनकी बात से सहमत नहीं हूं, निशांत जी की बात से, क्योंकि जिस तरह से पूरा सीन रहा वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी रोल में नहीं थी। ये पूरा जो कलह है वो सिर्फ कांग्रेस सरकार की इंटरनल प्रॉब्लम का कलह है। किस तरह से ये अपनी संगठन को नहीं संभाल पाए, किस तरह से एक वर्टिकल डिवीजन जो है कांग्रेस में हो रहा है वो हम देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का इसमें कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। चाहे एक्चुअली ये इस तरह से मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाना चाहूंगी कि मैच 2020 इनके बीच में हो रहा है, हम तो स्पेक्टेटर्स हैं, हम तो व्यूअर्स हैं, हम हंसेंगे भी, हम ताली भी बजाएंगे, हम देखेंगे भी। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगी स्पेक्टेटर पूरे राजस्थान की जो जनता है वो है, वो देख रही है कि इस समय कोरोना काल में किस तरह से लोगों को जब जरूरत है अपने जनप्रतिनिधियों की, 1 महीने के अंदर 2 बार उन्होंने बाड़ेबंदी करके 5 स्टार होटल में अपने सारे मंत्रियों को और सभी को इकट्ठा कर रखा है। जब जनता को जरूरत है तब वो वहां नहीं है। दूसरी बात, जैसा निशांत जी ने कहा कि बीजेपी का इसके अंदर है, तो आपने सुने होंगे कल भी सचिन पायलट जी के भी जवाब, उन्होंने भी बताया कि बीजेपी के किसी भी लीडर से उनकी 5 महीने से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है किस तरह से इस पूरे मैटर को बीजेपी के साथ इन्वॉल्व करके अपनी कमियों को कम करना। कमियां इनके अंदर है, संगठन में प्रॉब्लम इनके है, इनके जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से इनके बीच में टसल चल रही है। आज अशोक गहलोत जी ने कहा कि 1.5 साल से मैंने इनसे कोई बातचीत नहीं कही। आप सोचिए वो सरकार की क्या हालत होगी जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में 1.5 साल से कोई बात नहीं हुई। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि मुझे कोई अधिकार नहीं है, मुझे कोई भी फाइल नहीं पहुंचती, अधिकारियों को कहा जाता है कि इनके आदेश नहीं माने जाए। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह से अनस्टेबल सरकार जो आपस में आपसी तसल से जुड़ी हुई हो हर बार, कैसे जनता का काम करेगी और कैसे स्टेबल रहेगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर भी कोई बातचीत नहीं है और कोई भी तथ्य ये पेश नहीं करते कि भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट किया गया है, एक ड्रामा रचा गया है भारतीय जनता पार्टी को इसमें इन्वॉल्व करने का, अपनी कमियों को छुपाने की, अपनी हताशा को छुपाने के लिए। ठीक है, मैं आगे लौटूंगा मेहमानों के पास। अभिमन्यु पुनिया, आपका इस पर कमेंट चाहता हूं। क्या वाकई ये साजिश रची जा रही है राजस्थान में? अगर रची जा रही तो फिर इसका सूत्रधार कौन है? कौन ये साजिश कर रहा है? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने पिछले 5 साल राजस्थान की सड़कों पर मेहनत की, जब उपचुनाव हुए राजस्थान के अंदर, कांग्रेस चुनाव जीत कर आई, 2 लोकसभा के उपचुनाव नरेंद्र मोदी जी की लहर थी, उस समय राजस्थान में कांग्रेस जीत कर आई और 21 से 101 सीटों पर लाने का काम सचिन पायलट जी के नेतृत्व में किया। जब और उन सीटों पर जहां कांग्रेस हारी वहां निर्दलीय जो लड़वाए गए वो अशोक गहलोत जी के द्वारा लड़वाए गए, जो मात्र 5,000 से कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं। अभिमन्यु जी, मैं आ रहा हूं, आपका ऑडियो थोड़ा क्लियर नहीं आ पा रहा, दोबारा लौट रहा हूं। अमलेंदु जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि राजस्थान में जो लगातार हम देख रहे हैं कि कई सारे ऑडियो भी वायरल हुए हैं, आज का हमारा सवाल भी यही था, क्या वाकई में गहलोत सरकार को गिराने की ये साजिश राजस्थान में हो रही है? अगर हो रही है तो फिर इसका सूत्रधार कौन है?
देखो ये साजिश तो हो रही है। सरकार कांग्रेस की है और पीसीसी अध्यक्ष को नोटिस दे दिया जाता है। जी और सबसे बड़ी साजिश तो यही इशारा कर रही है कि जो सचिन पायलट जी की तरफ से जो वकील साहिबान उपस्थित हुए हाई कोर्ट में, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत नजदीकी लोग समझे जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब जब संकट में होती है अदालतों में, तो उसका पक्ष वही लोग रखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो ये इशारा कर रहा है कि सचिन पायलट जी की भली बातचीत ना हुई हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जैसे कि सचिन पायलट जी दावा कर रहे हैं, लेकिन उनके जो नजदीक के लोग हैं उनकी जरूर कुछ ना कुछ बातचीत रही हो। ये हो सकता है कि सचिन पायलट का इरादा भारतीय जनता पार्टी में जाने का ना हो, जो कि दिख रहा है कि है भी नहीं। क्योंकि अगर उनका भारतीय जनता पार्टी में जाने का इरादा होता सचिन पायलट का, तो वो आज हाई कोर्ट में नहीं पहुंचते अपनी विधायकों की सुरक्षा बचाने के लिए, और ये नहीं कहते कि हमको जो है बाहर नहीं किया जाए। क्योंकि अब वो जो अपने को आप अभी भी सब कांग्रेस का ही तरह से मान रहे हैं। जब वो आज जाए हाई कोर्ट तो अपने को वो कांग्रेस का ही जा रहे हैं। तो इसलिए मतलब उनका पूरा दावा इस पे कि उनको कांग्रेस के अंदर ही मारा जाए। तो ये तो सचिन पायलट को तय करना है कि पहले तो ये तय करें कि वो कांग्रेस के अंदर है कि नहीं है। अगर कांग्रेस के अंदर है तो बैठ के नेतृत्व से बात करें, और अगर कांग्रेस के अंदर नहीं है तो फिर अपना ये वापस ले जो गए हैं वो। अगर आप कांग्रेस के अंदर नहीं है तो आपकी संस्था समाप्त होगी किसी न किसी तरीके से। तो ये सचिन पायलट को पहले तय करने दीजिए वो कांग्रेस के अंदर है या नहीं। इसके बाद फिर तय होगा कि साजिश हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस तरीके से ऑडियो टेप आए हैं और जो बातें कही जा रही है कि और कुछ वीडियो टेप आएंगे, तो वो तो खास मतलब साफ तौर पर इशारा करने की साजिशें हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी सचिन पायलट को साफ करना है कि साजिश में वो शामिल है कि नहीं है, या उनके साथी शामिल। ठीक है, आ रहा हूँ निशांत जी, मैं आपके पास आता हूँ। संजय जैन का नाम इसमें सामने आ रहा है इस पूरे प्रकरण में। हम सुनते सुनते हम थक गए हैं, कौन है संजय जैन? ये तो राखी जी बताएंगी जब उनका वक्तव्य दोनों से आएगा। मेरा यही सवाल है, नहीं, आपसे भी, क्योंकि राखी जी से भी। वो बीजेपी वाले हैं भाई साहब, और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मैंने सुना है, और पैसे की लेन देन बड़ा अच्छा करते हैं, और उसी के चक्रव्यूह में फ़ोन कॉल्स में फंस गए। लेकिन इसी बात से पता चलता है कि सूत्रधार कौन है। आपका जो सवाल है बहुत उम्दा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत बहुत जल्दी में है चीफ मिनिस्टर बनने की। ये राजस्थान से निकल के आ रहा है। इन्हें इतनी जल्दी है कि राखी जी इस बात को अगर आप मना भी कर दें, जैसा कि गजेंद्र जी ने मना किया कि ये उनकी आवाज़ नहीं है, मैं तो ये मानता हूं कि वो यही कहने वाले थे, क्योंकि अगर वो मान जाते तो शायद केंद्र की सरकार के ऊपर सीधा सीधा दायित्व आ जाता ये समझाने के लिए कि क्या केंद्र की सरकार राजस्थान की सरकार गिराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन राखी जी आपने कहा कि आपका कोई रोल नहीं है। एक्चुअली आपका रोल नहीं है, आपका टेप है, और वो टेप सामने आ गया है, और उसके ऊपर एफआईआर हो चुकी है, और उस पर जल्द से जल्द जितने भी लोग हैं बचे हुए उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। याद रहे कि राज्य सरकार को गिराने की कोशिश भी देश विरोध होता है, जैसे केंद्र सरकार के लिए होता है, किसी भी सरकार। तो आप लोग इस जाल में, इस गंदे जाल में फंस गए, और इसका एक बहुत सीधा साधा एविडेंस है कि देखिए सचिन पायलट राजस्थान वापस नहीं गए, वो हरियाणा में बसे हुए हैं तब से। अगर वो सच्चे होते, और मैं मानना चाहता हूं कि वो सच्चे हैं, उन्हें भाजपा ने फंसाया हुआ है, शायद ये निकल के आए, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं कि वो डिप्टी सीएम होते हुए वापस अपने राज्य जाते। वो हरियाणा में भाजपा की छत्र छाया में शांति से बैठे हैं। ये उसका एविडेंस। बोले शायद वो संजय जैन के बारे में राखी जी कुछ। राखी जी आप बता रही थी, मैंने सवाल किया आपसे, कौन है संजय जैन? जी मैं बोलना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। बोले। गजेंद्र सिंह जी के बारे में सबसे पहले निशांत जी ने जो बात कही, उसके बारे में उनका वक्तव्य पूरा नहीं सुना उन्होंने कहा, गजेंद्र सिंह जी ने यह कहा कि मेरी आवाज नहीं है, लेकिन उसके आगे वाली बात मैं उसको पूरा कंप्लीट करना चाहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे जहां से जांच करा लें, इस बात की टेस्ट करने को भी तैयार है कि आपके पास में पुलिस प्रशासन है, आप जांच कराइए ना। हमने कहा हमारी आवाज नहीं है, आपके पास में पूरा सिस्टम है, आप चेक करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आपको निशान जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कोई बात कहे तो कंप्लीट केस तो दर्ज हुआ है। दूसरी बात, और संजय जैन तो गिरफ्तार भी हुआ है। भाजपा प्रवक्ता बताएगी संजय जैन के बारे में, तो लीजिए मैं बताती हूँ आपको। बताइए संजय जैन जी कौन है जी? लूनकरण सर के कांग्रेस के बूथ अध्यक्ष हैं वो। और जिस तरह से बहुत बड़ा आरोप है निशांत जी, ध्यान से सुनेगा, बहुत बड़ी बात आप बता रही है राखी जी। दिया, इतना इनमेच्योर स्टेटमेंट है जी। जवाब दे दें। जी बोलिए, आप बहुत बड़ी बात बोल रही हैं। बूथ अध्यक्ष, बूथ ब्लॉक अध्यक्ष वहां का रहा हुआ है। हाँ।
वहां का ब्लॉक अध्यक्ष है संजय जैन, ये भाजपा नेता नहीं है। बिना जांच के इतनी हड़बड़ाहट है। मैं कह रही हूँ ये हड़बड़ाहट किस वजह से है? उस हताशा की वजह से। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक वर्टिकल डिवीजन है, एक वर्टिकल डिवीजन जो कांग्रेस का हो रहा है, इसकी वजह से इनके प्रवक्ता, इनके जितने भी बड़े नेता है, ये सब हताशा के फॉर्म में ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ इसकी भी जांच करा लो, कौन है संजय जैन। मैं बता रही हूँ वहां का ब्लॉक अध्यक्ष है। मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि कांग्रेस का आदमी है, ना कि बीजेपी का कोई भी नेता। इनको जानकारी ही नहीं। वो कह रही है गजेंद्र सिंह जी के स्टेटमेंट के मेरा बारे सवाल सवाल फिर वही है आपसे हाँ, कि कौन बिल्कुल, है? वैसे भी एक बात और मेंशन करना चाहूंगी, परमिशन दें अगर राखी जी। इंडियन टेलीग्राफी एक्ट के तहत धारा 5(2) के तहत इस तरह के फोन इंटरसेप्शन अलाउड नहीं है। आपने किसके तहत, जब ये जांच में जाएगा तो हर चीज निकल के आएगी। आप कैसे किसी की प्राइवेसी में किस आधार पर आप लोगों ने इस फोन को टेप किया, ये भी बताइए। इस बात तक मैं इसलिए नहीं आना चाह रही हूँ क्योंकि वो आवाज हमारी है ही नहीं, और फैब्रिकेटेड जो ऑडियोज हैं वो रिकॉर्ड होने दीजिए ना। आप क्यों परेशान हो रहे राखी जी? आप कह रहे हैं कि आपका लेना देना ही नहीं है संजय जैन से। तो राखी जी आपने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा और आशा करता हूं कि आप आधा मिनट देंगी। अभी निशांत जी कह रहे हैं राखी जी बताएंगी, इसलिए बता रही हूँ मैं। हाँ, बहुत अच्छा कह तो रहा हूं मैं निशांत ही बोल रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपने बहुत मुद्दे के पॉइंट रखे। आप मुझे आधा मिनट दीजिए, आपके पॉइंट को मैं आगे थोड़ा हीरा, वो क्या कहते हैं, हार और माला चढ़ा दूं। आपने बहुत अच्छी बात करी कि इंटरसेप्ट कैसे किया। मानसी सोनी के केस में अमित शाह की गिरफ्तारी मांगेंगी आप मांगेंगी इस टेलीविजन पे इस समय कि मानसी सोनी कांड में चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने केस नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। आप ये दो नाव में पैर मत रखिए, आप भारतीय बनिए। मैं आपके साथ हूं। मैं कहता हूं कि कैसे कांग्रेस ने इंटरसेप्ट किया। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप अमित शाह की गिरफ्तारी आज मानती है कि कैसे मानसी सोनी कांड में उन्होंने इंटरसेप्ट कराया? पहली बात। दूसरी बात, आइए दूसरी बात, आपको टेप में संजय जैन आपने मान लिया। देखिए आपने कबूल कर लिया। सुनने का बात रखिए। देखिए चीखा चिल्ली मुझे भी आती है, मैं भी आपकी आवाज मैं दबाना नहीं चाहता। आपने अपना वक्तव्य रखा, मुझे अपना रखने वही बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नहीं, पहले तो वो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे होता है, लेकिन आपको मैं इतना बता दूं कि आप अगर ये समझना चाहती हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो जनता जनार्दन ये समझ रही है, बहुत आराम से समझ रही है राखी जी कि आज आप इस जाल में फंस रहे हैं कि आप जब कहते हैं कि संजय जैन की आवाज आपने पहचान ली और आप गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज नहीं पहचानना चाहती, ये आपकी मर्जी है। सवाल ही नहीं, सारे फोरेंसिक टेस्ट होंगे और उसके बाद अगर पाया गया कि गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है तो स्वाभाविक वो अरेस्ट भी होंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप जिस तरीके से गंदी राजनीति करके राजस्थान के लोगों को बेवकूफ बना रही है, आपकी वसुंधरा माता भी इस बात से एग्री नहीं करती। अब आप बताइए, आप राजस्थान को कितना गलत सिखाएंगी? एक अच्छी भली चलती सरकार को गिराने की कोशिश जो भी करेगा, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो देश विरोध में आता है। और जो कोई भी करे, आप करे या मैं, आपके पास पूरी एजेंसीज हैं। हम कब मना कर रहे हैं इस बात के लिए? हमने कभी मना नहीं किया। हाँ, तो यही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बंगारू लक्ष्मण के लिए भी आप यही कहते थे। आप वही भारतीय जनता पार्टी है जो बंगारू लक्ष्मण के लिए कहते थे करा लो जांच, और क्या निकला? कन्विक्ट हुए, जालसाजी और पैसे लेते हुए। इसकी भी जांच हो जाएगी और आप लोग जेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, आप ऑडियो की बात पे आ रहे हैं या पुरानी बात करना चाह रहे हैं? क्या करना चाह रहे हैं? औरंगजेब तक चले जाते हैं, आप जिन्ना तक चले जाते हैं, आप जवाहरलाल नेहरू तक चले जाते हैं, और आज अगर मैंने बंगारू लक्ष्मण कह दिया तो आप पुरानी अमलेंदु, ठीक है राखी जी, आ रहा हूँ आपके पास। दो मेहमान और हैं, उनसे भी सवाल ले लूं। ठीक है, आ रहा हूँ। अमलेंदु जी, मेरा आपसे सवाल है, जो बहस चल रही है, सवाल भी मेरा यही था कि संजय जैन कौन है? बीजेपी कह रही है कि वो कांग्रेस का है, कांग्रेस कह रही है बीजेपी के हैं। इसी में बहस उलझ कर रह गई है, पता ही नहीं लग पा रहा संजय जैन कौन है जिसको गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए, वो चाहे संजय जैन कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, जिसके भी हों, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि संजय जैन जो है वो बीच में जो है वो लेन देन का काम कर रहे थे। तो इसलिए आपको कांग्रेस क्यों या भाजपा क्यों सवाल ये नहीं रहेगा। सवाल ये है कि वो बीच में लेन देन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। जो टेप आए हैं उससे जो है इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है कि संजय जैन जो लेन देन का काम नहीं कर रहे थे। अब बात ये कि संजय जैन किसके साथ लेन देन की बात कर रहे थे, उन लोगों को सामने आना है। जैसे कि हमारी भाजपा की प्रवक्ता कह रही है कि उसमें वो गजेंद्र सिंह जी की आवाज नहीं हो सकता है, गजेंद्र सिंह जी की आवाज ना हो,
और ये भी हो सकता है कि गजेंद्र सिंह जी ही उसमें शामिल हो। तो ये तो जांच के बाद होगा। तो हालांकि वो जांच का स्वागत कर रही है, तो मुझे लगता है कि एसओजी को अपना काम करने दीजिए। नहीं तो राखी जी तो और बता जांच रही होगी कि तो कांग्रेस से ताल्लुक है, संजय जैन का अभी वो उदाहरण दे रही थी हमें कि ये अपराध है जी। लेन देन करना और विधायकों को खरीदना और विधायकों को तोड़ना, तो निश्चित तौर पर उस अपराध में गिरफ्तारी होगी। तो एसओजी को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। और मुझे लगता है कि संजय जैन का नाम आ चुका है और वो गिरफ्तार हो भी चुका है और ये साफ हो चुका है कि वो लेन देन कर रहा था। इसलिए आगे की जांच जो वो निर्भर करेगी। हमें इसमें नहीं जाना है कि संजय जैन उनका है या उनका है। इतना तय है कि वो जो था बीच में लेन देन की बात कर रहा था, सरकार की साजिश रच रहा था, चाहे कांग्रेस का हो चाहे भाजपा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभिमन्यु जी से मैं सवाल नहीं ले पाया था। अभिमन्यु जी, अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही पूरी स्पष्ट रूप से? मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पूरा मामला चला, आप ये बताइए कि सचिन पायलट को इसमें क्या मिला? उल्टा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, विधायकी खतरे में आ गई, क्या हासिल हुआ? जिस नेता ने 5 साल मेहनत की राजस्थान के स्वाभिमान के लिए, और जब से सरकार आई राजस्थान के अंदर और सरकार के मंत्री को नोटिस दे दिए जाते हैं, कार्यकर्ताओं की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। ये जो लड़ाई कोर्ट, सरकार, मुख्यमंत्री की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है जो नेता लड़ रहा है। और जिस नेता ने मुखर आवाज से कहा है कि अच्छा बोलना, अच्छा चलना और अच्छी अपनी तो बात रखना और युवाओं की और किसानों की बात रखना कोई गलत है क्या? बोलिए। जिस नेता ने लड़ाई राजस्थान के किसानों के लिए लड़ी, 5 साल के अंदर जो वादे राजस्थान के युवाओं से, किसानों से किए, उन वादों को पूरा करने के लिए जो मुख्यमंत्री से जो बात होती है उसको बार बार अनसुना करना, आम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बातों को अनसुना करना, कहीं ना कहीं ये लड़ाई उस चीज की है और राजस्थान के आम जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है। चलिए, मैं आप चारों के पास लौटूंगा। एक ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। लगातार मेहमान मेरे साथ बने हुए, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंचा, क्या दलीलें वहां पर रखी गई, थोड़ा सा वो आपको बता देते हैं, उसके बाद बहस पर वापस हम लौटेंगे। दरअसल पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वी ने पक्ष रखा। साल्वी ने 19 विधायकों को नोटिस पर रोक लगाने की मांग की। साल्वी ने स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाया। तानाशाही पर सवाल उठाना बगावत नहीं, ये भी तर्क दिया गया। विधायक के आवाज उठाना अभिव्यक्ति की आजादी है। चीफ व्हिप से पहले स्पीकर कोर्ट में आते हैं, यह भी कहा गया। और कोर्ट ने 21 जुलाई तक विधायकों को भेजे गए नोटिस पर रोक लगाई है। बता दें आपको कि कांग्रेस सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। तो ये पायलट पक्ष और गहलोत पक्ष दोनों आज हाईकोर्ट में रखे गए, वो हम आपको दलीलें दिखा रहे हैं। विधायकों की आवाज को उठाना अभिव्यक्ति की आजादी है, इसमें कोई दबा नहीं सकता। चीफ व्हिप से पहले स्पीकर कोर्ट में आते हैं, ये पायलट पक्ष की तरफ से कहा गया। 19 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाए, गहलोत पक्ष ये कह रहा है। चलिए इस बहस को और आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से मैं रुक कर लेता हूं। राखी जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि ऑडियो टेप वायरल हुआ, कथित तौर पर पैसों का लेन देन और बागी विधायकों की तादाद बढ़ाने के संबंध में इसमें तमाम बातें हैं। आपने सुना भी होगा, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। फिर क्यों ये कहा न जाए कि पैसों के बल पर सरकार को गिराने की एक साजिश रची जा रही है राजस्थान में? आज का मेरा सवाल भी यही था शुरुआत में। देखिए, जिस तरह से आपने जो बेसिस रखा है अपने सवाल का, वो बेसिस ही ऑडियो क्लिप जो है। एक्चुअली ये बात तो बहुत दिनों से सुन रही हूं मैं कि जब राज्यसभा के इलेक्शंस हुए थे तब भी हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने ये कहा था कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है, पैसों का लेन देन हो रहा है, ये हो रहा है। आप बताइए राज्यसभा के अंदर क्या रहा? इलेक्शंस बिल्कुल फेयर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैंने पहले भी बताया, झूठा आरोप लगाना इनकी प्रवृत्ति में है। झूठे आरोप लगा करके अपनी कमियां को छुपाना इनकी प्रवृत्ति में है, और वही यहां पर भी हुआ है। जिस तरह से ये पैसों के लेन देन की बात करें तो आपके पास पूरा सिस्टम है। बताइए ना कहां से पैसे आए हैं, कौन लाया राजस्थान के अंदर पैसे, कहां से गए, क्या हुआ, ये बताइए ना। और ऑडियो क्लिप की जहां जिस बेसिस पे आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं तो कह रही हूं वो ऑडियो क्लिप ही गलत है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का ना कोई लेना ना कोई देना, कहां से आई है, क्या आई है, ये जांच का विषय है। जांच करवाइए और देखिए इसमें किसकी आवाज है, किसकी आवाज नहीं है, कौन इसके अंदर है। हम तो जांच के लिए तैयार है ना। जिसका जिक्र हम कर रहे थे संजय जैन का, उसको तो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। केस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन आप नामजद केस दर्ज, शंकर जी नामजद केस दर्ज हुए हैं क्या? उनको मालूम है कौन है, कि किसके नाम पे दर्ज किया? आपको जानकारी है इस बारे में? नहीं, आप बताइए ना। फिर मैं ये सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई टिप्पणी देने के लिए मना कर दिया नहीं, तो आप ये आरोप लगा रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि संजय जैन का
कांग्रेस से संबंध है, आप ये आरोप लगा रहे हैं ना। मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि आप बताइए फिर कौन है संजय जैन। फिर कुल मिलाकर बात तो वहीं आ जाती है ना कि क्या कोई साजिश रची जा रही है क्या सरकार को गिराने की। वाला सुबह कर रहे थे। हाँ बोलिए। बिल्कुल कोई नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा कोई रोल इसमें नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की बार बार बात करते हैं। हमारा इसमें कुछ है ही नहीं। घर में लड़ाई और पड़ोसी को अगर आप उसको ब्लेम करें, वैसा सा किस्सा यहां पर चल रहा है और बिना किसी बात के एक फैब्रिकेटेड ऑडियो ला करके विषय को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। और एसओजी ने भी आज अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जब तक जांच नहीं होती तब तक कोई बात इसमें कर नहीं सकते। जांच करवाइए, निष्पक्ष जांच करवाइए, हम तैयार है जांच के लिए, इसमें कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है। बैकफुट पे आने का सवाल ही नहीं है कहीं पर, क्योंकि हमें मालूम है कि जांच के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पूरी जनता देखेगी कि इस तरह से ये फैब्रिकेटेड ऑडियोज बना करके लोगों को बेवकूफ बनाते आए हैं और कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि मैनिफेस्टो के अंदर जब चुनाव हुए, मैनिफेस्टो के अंदर इनके कितने सारे पॉइंट्स थे जो पूरे नहीं कर पाए। सचिन पायलट जी कह रहे हैं कि मैं जनता से वादा करके आया लेकिन सीएम साहब ने मुझे वो काम नहीं करने दिया जो मैं करना चाहता था राजस्थान की जनता के लिए। जनता सुन रही है ये बात सुन रही है कि बिजली की दरों की कम करने की बात थी, उन्होंने कम नहीं की। किसानों के कर्ज माफी के लिए ये लोग आए यहां पर और इन्होंने उसमें कोई भी काम नहीं किया। रोजगार दिलाने की बात भी थी मैनिफेस्टो के अंदर और युवाओं को कहा कि हम रोजगार देंगे, लेकिन युवा विरोधी जैसा कि कांग्रेस के अंदर हमेशा रहा ही है कि अपनी बात से मुकर जाने का इनकी प्रवृत्ति रही है। और उसी के कारण आज जनता देख रही है कि किस तरह से बाड़ेबंदी के अंदर फुटबॉल खेल रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि। और यहां पे कोरोना के कारण जनता जो है वो त्रस्त है, वो इंतजार कर रही है कि कब हमारे जनप्रतिनिधि वहां से बाहर निकलेंगे और हमारे लिए कुछ काम करेंगे। ये राखी जी की बातें कभी कभी हास्यास्पद लगने लगती हैं, माफ कीजिएगा राखी जी, क्योंकि आप जब कहती हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई सुझाव आप दे रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ नहीं किया, कोरोना पे कुछ नहीं किया, किसानों पे कुछ नहीं किया, सारे वादे। आप ये बता दीजिए कि आपने सरकार क्या इस बात की इस मैनिफेस्टो के साथ आई थी क्या? सुन लीजिए ना, सुन लीजिए निशान जी, सुन लीजिए, क्या ये बताइए आप दे रहा हूं जवाब दे रहा हूं। मैनिफेस्टो के अंदर इस बात को लेकर आई थी क्या? आपका सवाल तीसरी बार आया है, एक ही जवाब देना है। बैठे हैं अपनी सरकार को लिए। चलिए एक बार सवाल और पूछ लीजिए, मैं एक सा जवाब दे दूं। आपका एक ही सवाल 3 बार आ चुका है, जवाब यही है कि आप गहलोत जी की बात कर रही कि मोदी जी की बात कर रही? सारे जो आपने गिनाए ये तो मोदी जी के फेलियर हैं इस देश के लिए। तो आप जहां तक बात कर रही हैं, आपको इस समय बात बजाय इधर उधर घूमने के भाई हम अनएम्प्लॉयमेंट पे चले जाएं और सचिन जी के पीछे छुप जाएं, आप ये बताइए, आप टेप में संजय जैन को तो पहचान जाती हैं, लेकिन आप ये टेप को ही गलत मानती हैं। फिर आप गजेंद्र जी की आवाज नहीं पहचानती हैं, पर संजय जैन कहां का ब्लॉक का इंचार्ज है वहां तक पहुंच जाती हैं। आप इतना कंफ्यूज्ड क्यों हैं? या आप कंफ्यूज कर रही हैं राजस्थान को? आप बहुत कंफ्यूज हैं। या तो कहिए कि ये जो टेप है ये फेक है और टॉपिक वहां खत्म हो जाता है। अब आप संजय जैन की आवाज पहचानती हैं, संजय जैन कौन है ये ढूंढ लेती है, गजेंद्र जी की आवाज से दूर भागती हैं और टेप को आप गलत साबित करती हैं। तकलीफ ये है कि पैसे देने के बावजूद ये जो भंवरलाल शर्मा वगैरह आपका पैसा भी डकार गए और अपने नंबर लेके भी नहीं आए। आप उन हालात में फंस गई कि आपके पैसे भी चोर ले गया, भंवरलाल शर्मा हो या कोई और आप अपनी सरकार भी नहीं बना पाई। तो ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, ये जो कसक है, ये दिख रही है और सबको सुनाई दे रही है, क्योंकि इसी टेप में कहा गया कि पैसे मिल भी गए और नंबर आए नहीं। अब आप सचिन जी की आड़ में घूमते रहिए, वो पायलट हैं लेकिन आप अपनी बैलगाड़ी चलाते रहिए, क्या किया जा सकता है? सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काम नहीं कर पाए 1.5 साल से? सीएम और डिप्टी सीएम को छोड़िए, देश में तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच में प्रॉब्लम है। एक गृह मंत्री को चुप करने के लिए प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में जाते। आप डिप्टी सीएम और डिप्टी सीएम का है और डिप्टी सीएम के बीच का मामला अगर कुछ भी है तो वो सुलझा लेंगे, लेकिन कहीं भी आप ऐसी सिचुएशन देखते हैं आप पैसा लेके पहुंच जाते हैं। देखिए सचिन पायलट ने साफ मना कर दिया कि वो भाजपा नहीं ज्वाइन कर रहे, वो आप लोगों को नहीं पसंद करते। सचिन पायलट के कुछ लोग हैं जो आपके जाल में फंस गए, आज आप इस टेप में फंस गए। इसलिए थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, अभी कुछ दिनों में दूध का दूध और पानी का पानी जो आप मांग रही हैं वही होगा और शेखावत साहब सीएम नहीं जेल पहुंचे। आपकी हताशा है कि इस तरह का सीन राजस्थान के अंदर की प्रदेश अध्यक्ष को
हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो है तो जो काम नहीं करेगा उसे हटा दिया जाएगा। जो प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद अगर प्रदेश में नहीं आएगा तो हटा दिया जाएगा। अगर डिप्टी सीएम होने के बावजूद अगर सवाल लगेगा हटा दिया जाएगा। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना है कि येदियुरप्पा को वापस बिठा दे। भाई साहब, मैडम, बहन, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है। वहाँ ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी लगे होंगे, लेकिन कांग्रेस और कुछ और पार्टियों में अभी भी दमखम है कि अगर गलत हो रहा है, दिख रहा है, तो उसको दूर किया जाए। के अंदर हो रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नाकामी का तरीका है। और हताशा भरी बातें कर रहे हैं, हताशा भरी बातें कर रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए कि कांग्रेस सरकार के अंदर ये नाकामी रही। मोदी सरकार का आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आप मोदी सरकार का एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं कांग्रेस का करता हूँ खुला चैलेंज। मोदी सरकार की सारी फेलियर को आप एक्सेप्ट करिए। आप जानती हैं, आप कोरोना की बात कर रही थी, आपको तो ये भी ज्ञान नहीं है कि देश में एनडीएमए लगा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। आप बताइए कि भारत की सरकार ने एनडीएमए के चलते कोरोना पे क्या किया। आप वो मानने को तैयार नहीं है और आप चाहते हैं दूसरे मानते फिरे। अभी तक तो क्या था कि एक परिवार के प्रति कांग्रेस की वफादारी थी, अब तो दो टीम बन गई, एक मम्मी की साइड, एक बेटे की साइड। दो तरह की टीम जो है वो डिवीजन हुआ है आपका। ये मम्मी और बेटे में ही आप रहते रहिए, मम्मी बेटे जमाई यही करते रहिए। 6 साल हो गए आप लोग मम्मी बेटा जमाई करते हैं और खुद के मम्मी बेटे देखिए। वरुण गांधी किसके बेटे? मेनका गांधी के। मैं आपको बताऊं कि वसुंधरा राजे की फैमिली बताऊं तो ये मम्मी बेटे पे मुद्दे पर आइए। मुद्दा ये था कि क्या गहलोत सरकार को गिराने की साजिश हो रही है राजस्थान में? अगर हो रही है तो इसका सूत्रधार कौन है? मेरा सवाल ये था। अभिमन्यु पुनिया, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सवाल मेरा आपसे ये है कि पहले मेरा आपसे सवाल था, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये पूरा जो प्रकरण हुआ, सचिन पायलट को उसमें क्या मिला? उल्टा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े। पहले जो सहानुभूति उनकी तरफ थी, अब ये ऑडियो टेप सामने आने के बाद अब हमें लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ सहानुभूति ज्यादा हो गई है। दाव तो उल्टा नहीं पड़ गया कहीं? जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, पहले मदेरना जी तो मंत्री थे, उनकी ऑडियो टेप लेकर आए, वीडियो टेप लेकर आए। बलखान जी मंत्री थे, जाट बिश्नोई परिवारों को जेल में डालने का काम किया। अब उसी प्रकार से ऑडियो टेप जो भंवरलाल शर्मा जी की लेकर आए हैं, विश्वेंद्र सिंह जी की लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से जो सरकार के लिए, जो आम लोगों के लिए सरकार के खिलाफ बोला है, उसको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से जेल में डालने के लिए प्रयास राजस्थान कांग्रेस सरकार की तरफ से किए गए हैं। तो अभी भी एसओजी का नोटिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को देना किस प्रकार का न्याय है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि नोटिस सबको गया है, मुख्यमंत्री को भी गया, बाकी लोगों को भी गया है। ये सिर्फ सचिन पायलट को नोटिस नहीं गया ना सर, बाकी लोगों को भी गया है। आप उसी दिन बोलो जिस दिन नोटिस दिया है, 2 दिन बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि नोटिस तो सभी के पास है। कहीं ना कहीं टारगेट एक व्यक्ति को किया गया है, जिस व्यक्ति ने मेहनत की है, जिस व्यक्ति ने किसानों पे। तो क्यों टारगेट किया जा रहा है? अभिमन्यु पुनिया, खुलकर बोलिए, क्यों टारगेट किया जा रहा है? जब सचिन पायलट बोलते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए 5 साल मेहनत की, काम किया, उसके बाद क्यों टारगेट करेगा कोई? कहीं ना कहीं दिल्ली में जो मंडली बैठी है, जो 70 से लेकर 80 साल के बीच की है, उन्होंने पहले राहुल गांधी जी को पार्टी से बाहर निकालने का काम किया, और अब जहां जहां युवा है, जो आम लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम किसान और युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी नकारने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। पायलट साहब ने ये थोड़ी बोला कांग्रेस छोड़ दी हमने, उन्होंने तो आवाज अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई स्वाभिमान की है यहाँ राजस्थान के आम जनता की, कि जो वादे लेकर उन्होंने सड़क गांव गाड़ियों में गए और उनके वादे को लेकर जब वो पूरा करवाने की बात आई आज सरकार में, जब वो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, तो किस चीज के सरकार में हम बैठे रहे? मुख्यमंत्री जी जब किसानों का कर्जा माफ ही नहीं कर पा रहे हैं, तो राजस्थान में मंत्री हम जब जाते हैं क्षेत्र के अंदर तो क्या जवाब दें आम लोगों को? तो निश्चित रूप से इस सरकार में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो अवहेलना हो रही है, जो मंत्री के ऑफिस में जाते हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के काम नहीं हो रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार सचिन पायलट जी के साथ पूरी कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है। इतनी बड़ी संख्या के अंदर राजस्थान में कांग्रेस का इस्तीफा देना कहीं ना कहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर राजस्थान में सवाल खड़ा कर रहा है कि एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर, जब दिल्ली में संगठन महासचिव होते हुए भी
राजस्थान में 34 साल के युवा को कमान देकर आप भेजते हो और जब 21 से एक सीटें आती है तो मुख्यमंत्री दिल्ली से बना दिया जाता है। ये किस प्रकार का न्याय है? और जो चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं, जो निर्दलीय जीतते हैं, वो मात्र 5,000 से 7,000 से, उनको बर्खास्त करिए। बसपा के 6 लोग जो आए उनको बर्खास्त करिए। अमलेंदु उपाध्याय जी, आखिरी एक कमेंट आपसे मैं लेना चाहता हूँ जी। आप बोलिए, आप क्या अभिमन्यु जी की बात निशान जी ने भी सुन ली होगी। हाँ, अमलेंदु जी ठीक है, सुन ली उन्होंने। हाँ, अब उनको ग्राउंड रिपोर्ट मालूम चलेगी राजस्थान में क्या हुआ। हाँ, मैं जवाब दूंगा। पायलट ने बहुत काम किया, ठीक है, अच्छी बात है, सचिन पायलट ने काम किया, तो क्या गहलोत ने काम नहीं किया? और अगर कहना ये है कि दिल्ली से थोप दिया गया तो सारे विधायक सचिन पायलट के साथ होना चाहिए था, 18 विधायक सचिन पायलट के साथ क्यों है? तो इसकी इस बात तो समझ चाहिए कि किसने जो थोप दिया, किसने नहीं थोप दिया। विधायकों ने चुना था अशोक गहलोत को, विधायकों की मर्जी थी, विधायकों की मर्जी को खारिज करके नहीं किया गया। और सचिन पायलट राहुल गांधी के बहुत नजदीकी थे, इसलिए ये भी नहीं कहा सकता कि राहुल गांधी की इच्छा नहीं थी सचिन पायलट के को बनाने की। अब सचिन पायलट क्या कर रहे हैं, सचिन पायलट का अपना जमीन है, सचिन पायलट को ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्हें राजेश पायलट का सम्मान बचा के रखना है या राजेश पायलट का सम्मान जो है जमीन में मिला देना है। जहां तक ये सवाल है कि सचिन पायलट कहाँ है कहाँ नहीं, मैं फिर कहूंगा कि सचिन पायलट ने अभी तक नहीं कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उनके कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हो सकते हैं। और मैं फिर यह बात दोहराऊंगा कि सचिन पायलट हाईकोर्ट में गए हैं तो अपने को कांग्रेसी साबित करने के लिए ही गए हैं। जब वो अपने को स्वयं कांग्रेसी साबित कर रहे हैं, हाईकोर्ट और अदालत के चक्कर में काटने से अच्छा है तो जाकर के अपने नेतृत्व से बात होंगे और अगर उनकी कुछ मांगे तो नेतृत्व के सामने रखें कि उनकी बात मांगों का जो निपटारा है तो उनका नेतृत्व कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। ठीक है, निशान जी आप बोलिए, आप कहना चाह रहे थे। अभिमन्यु ने जो बात कही है आप शायद उससे सहमत नहीं है। पहली बात पूनिया साहब की बात पे और राखी जी के कटाक्ष पे मैं एक जवाब दे दूं कि शायद आप लोगों की उम्र इतनी नहीं होगी जितनी अशोक गहलोत की राजस्थान की पॉलिटिक्स है, इसलिए सचिन पायलट की मेहनत जो पिछले 5 साल की है पूनिया साहब, इसे किसी ने मना नहीं किया। मैं अपनी बात रख लूं, अब आपने तो रख ली थी ना। तो सचिन पायलट की 5 साल की मेहनत को आज तक किसी ने गलत नहीं कहा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि पूनिया साहब आज टेलीविजन पे बोलें कि पैराशूट किए गए सीएम। क्या जानते हैं अशोक गहलोत की क्या गलत शब्द नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्या हैसियत है राजस्थान में? 100 से ज्यादा एमएलए क्यों गलत आदमी के साथ खड़े हैं? पूनिया साहब ये बताएंगे 100 से ज्यादा एमएलए क्यों गलत आदमी के साथ खड़े हैं? तो या तो पूनिया साहब गलत है और राखी जी उस गलत का साथ दे रही हैं, और या अशोक गहलोत गलत है जिनके साथ और 100 गलत एमएलए खड़े। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? आपको तो राजनीति का राह नहीं आता, मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि जब ये चीज भाजपा सरकारों में होती है कि लोग खड़े हैं उस आदमी के साथ जिसका नाम येदियुरप्पा है, तब तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती, तब आप कहते हैं उसका वर्चस्व है। और आज जिस आदमी का वर्चस्व है कि 100 से ज्यादा एमएलए उसके साथ खड़े, आप ये बताना चाहते हैं कि वो गलत है? आप राजस्थान को गलत बता रहे, राखी राठौर और अभिमन्यु पूनिया आप राजस्थान को गलत बता रहे। आधे से ज्यादा राजस्थान की नंबर आज खड़ी है सीएम साहब के साथ, आप कहते हैं राजस्थान गलत है। आप राजस्थान की राजनीति का राह सीखिए। भारत के रुपए का राह तो आ गया, पैसा कमाना आ गया भाजपा को, लेकिन आप राजनीति का राह सीखिए पहले। आपको यह नहीं पता है कि 100 से ज्यादा एमएलए, 200 सीट की विधानसभा, आधे से ज्यादा राजस्थान आज खड़ा है। आपकी सरकार रही, आपके पास पूरा सिस्टम रहा, लाइए ना, बताइए कहां से आया पैसा? बता देगा, वो एसओजी का काम है। टेलीविजन के डिबेट में होता है क्या? तो आप बताइए ना, अगर टेलीविजन की डिबेट में होता है तो बताइए कि मानसी सोनी का फोन किसने टैप कराया, उसको जेल में डलवाने के लिए कोशिश करिए बहन कोशिश करिए। बड़ा टेलीविजन ट्रायल चलाती हैं आप, वो कोर्ट का काम है करना। आप ये एक्सेप्ट करते हैं ना कि राजस्थान के अंदर जो टसल है वो सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी मामला है? आप ये मानते हैं ना? कतई नहीं, अंदरूनी मामला है ही नहीं। ये तो आप पैसा लेके पहुंच गए, क्योंकि मार्केट में आपको यही काम बचा है। आप पैसा लेके चले जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे करप्शन करा है, और आज की तारीख में पीएम केयर का जो पैसा आया है लेके पहुंच गए। आप ये बताइए कि आपने सचिन पायलट की कौन सी बाह मरोड़ी है, उल्टे हाथ की या सीधे हाथ की? ये बताइए। अभी तो वो भी बाहर आएगा कि आपने कैसे सचिन पायलट की
बाह मरोड़ी है। बस आप ये बताइएगा उल्टे हाथ की या सीधे हाथ की, सारा का सारा खेल बाहर आने वाला है। जांच के लिए आप फिर वही सीएम साहब की बात बोल रहे हैं, सबूत है सबूत है। अरे भाई सबूत है तो दिखाइए। सीएम साहब गलत थोड़ी ना है। अगर सीएम साहब गलत होते तो फिर सारे के सारे एमएलए सचिन पायलट के साथ खड़े होते, लेकिन आप जिनको गलत कह रही हैं वो गलत नहीं है। पूरा राजस्थान उनके साथ खड़ा है, सिर्फ 2-4 भाजपा के लोग छोड़ करके। यहाँ तक के भाजपा के लोग भी सीएम साहब के साथ खड़े हैं। नहीं मानते तो घर में झांक के देख लो। बोलिए राज्यसभा में क्या किया इन्होंने, राज्यसभा में भी यही बात करी, बिना बात ही लोगों को एक। आप राज्यसभा क्यों पहुंच रही हैं? आप राजस्थान पे आइए, फिर मैं आपको मध्य प्रदेश ले जाऊंगा, फिर मैं आपको गोवा ले जाऊंगा, फिर कर्नाटका ले जाऊंगा, अभी राजस्थान पे रहिए, अभी राजस्थान पे रहिए निशांत जी, अभी राजस्थान पे रहिए, राजस्थान पे रहिए जी। हमने तो आप मैं वापस लेके आया। ऑडियोज है मेरे पास, सबूत है, कहाँ है वो सबूत? लाइए ना, लाइए ना। क्या आप कोर्ट है? आप कोर्ट है, कचहरी है, आपके सामने पेश किया जाएगा। उल्टा चोर के सामने और क्रिमिनल के सामने कभी हम सबूत पेश करेंगे, उनको तो जेल में डालेंगे। भाजपा और टेलीविजन पे बैठे उनके प्रवक्ताओं को कोई सबूत नहीं दिया जाएगा। पहले आपके गुनहगारों को, चाहे वो शेखावत साहब हो या आप लोगों में से कोई, पहले जेल में डाला जाएगा, इसके बाद आप बोलिए। राजस्थान के अंदर जो आपकी आवाज आ रही मेरे तक। कांग्रेस सरकार जो एमएलए है, हाँ, जिन्होंने जो एमएलए प्रत्याशी थे उनको रहा किसने? सिर्फ और सिर्फ बसपा और निर्दलीय प्रत्याशी जिन्होंने रहा है उनको आप पास बना रहे हो और उनको मंत्री बना रहे हो, उनके काम हो रहे हैं, कांग्रेस के लोगों के काम नहीं हो रहे। कहाँ उचित है ये? कांग्रेस के प्रत्याशियों के काम नहीं हो रहे। अरे पूनिया साहब, अगर आपका झुकाव भाजपा की तरफ है तो जरा हरियाणा चले जाते हैं। जेजेपी ने 10 मंत्रियों को हराया और फिर भाजपा की गोद में बैठ गई, तब कहाँ गए थे आप पूनिया साहब? क्या राजनीति नहीं समझते? जब जेजेपी ने 10 मंत्रियों को हरियाणा के भाजपा वालों को हराया और फिर उनकी गोद में बैठ गई, आपको राजनीति नहीं समझ में आती। यही तो मैंने आपसे निवेदन किया, राजनीति का रस सीखिए, अभी खाली रुपए का रहा है आप लोगों को। आपको हरियाणा का दौरा पड़ेगा, आपसी कलह का नतीजा है और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपको लग रहा है कि हरियाणा के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे हमसे। कुछ मालूम नहीं है निशान जी, कैसे कमेंट कर सकते हैं इस बात के लिए आप? फंस गए तो निशान जी को नहीं मालूम, फंस गए तो केंद्र सरकार को नहीं मालूम, फंस गए तो अशोक गहलोत को नहीं मालूम, फंस गए तो किसी को नहीं मालूम, बस सिर्फ राखी राठौर जी को मालूम है और एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष को मालूम है। भाई आप कोई सीएम डिप्टी सीएम बना देते, यही काम बाकी रह गया, जिनको राजनीति में रह नहीं आता। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं उसकी आइडियोलॉजी का समर्थक हूँ। मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं आइडियोलॉजी का समर्थन करता हूँ, सच का समर्थन करता हूँ, संविधान का समर्थन करता हूँ। अगर आप लोग भी ये करते हैं तो पहले गजेंद्र शेखावत को आप अरेस्ट कराइए, तहकीकात होगी, अगर वो साफ निकले तो छूट जाएंगे, नहीं तो फिर जेल में डालेंगे। हाँ तो बिल्कुल, तो यही तो पुनिया साहब मैं आपसे कह रहा था। आप क्या बता रहे कि कांग्रेस को किसने हराया था और किस कैंडिडेट को किसने हराया था? आप हरियाणा में देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चाल आपको देशव्यापी दिखेगी। मंत्री बनना चाहते हैं तो वो कहाँ उचित है? ठीक है, मेरा सवाल अमलेंदु जी आपसे है, जो ऑडियो क्लिप सामने आ रहे हैं, अभी जो मौजूदा परिस्थिति आप राजस्थान की सियासत में देख रहे हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये साजिश हो रही है सरकार को गिराने की, गहलोत सरकार को? देखिए साजिश तो हो रही है, इससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, और पैसे का इसमें रोल है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस साजिश के पीछे कौन है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से संजय जैन का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी उससे पल्ला झाड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो कांग्रेस का आदमी है, कांग्रेस कह रही है वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। बहरहाल वो किसी का भी आदमी हो, लेकिन संजय जैन का नाम स्पष्ट है कि वो साजिश रच रहा था, पैसे का लेन देन कर रहा था। अब संजय जैन क्या चीज उगलता है और उस ऑडियो के अपनी जांच में गजेंद्र सिंह शेखावत का जो है आवाज आती है, ये जब स्पष्ट हो जाएगा उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट करेंगी इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, और जाहिर सी बात है कि इसका लाभार्थी कौन होगा। अशोक गहलोत की सरकार की होगी तो भारतीय जनता पार्टी होगी, इसलिए इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का हाथ या ना हो, लेकिन आशंकाएं ये हैं क्योंकि जिस तरीके से पैसे का बात सामने आ रही है वो साफ है, एकदम स्पष्ट है, इसलिए जो इससे इनकार नहीं किया।
और जाहिर तौर पर पूछताछ होगी। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि तमाम जो ऑडियो क्लिप भी सामने आ रहे हैं, क्या अगर इसमें जो नामों का जिक्र किया गया है, अगर जांच होती है, पूछताछ होती है, तो क्या आप पूरी तरह से तैयार हैं सहयोग करने के लिए? राखी जी, चलिए राखी जी संपर्क नहीं हो। निशांत जी, मैं आपके पास आता हूं। अब खबर जो हमने अभी दर्शकों को दिखाई, बड़ी खबर है कि मानेसर पहुंची राजस्थान की एसओजी की टीम। अब आपको क्या लगता है आगे, क्योंकि वहां पर पायलट गुट के जो विधायक हैं वो वहां पर रुके हुए हैं टीसी होटल में, जाहिर तौर पर उनसे आगे पूछताछ, हालांकि अभी उनको रोक दिया गया, बाहर ही अंदर जाने नहीं दिया जा रहा उनको। मतलब अब देखिए, एसओजी अपना काम तो करेगी, उसके लिए जाएगी तो जरूर, क्योंकि मामला जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, तैयार हो चुकी है। 18 मेरे ख्याल से एमएलए हैं और प्लस सचिन पायलट शायद खुद वहाँ पे हैं। तो एसओजी अपना काम करेगी, अगर कोई रोकता है, नहीं जाने देता है, वो तो सॉल्व होगा धीरे धीरे। लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई को पार्टी लाइंस को छोड़ते हुए, अगर मामला पेचीदा है तो इसके अंदर, और पेचीदा है तो इसमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। मेरे ख्याल से शेखावत साहब ने खुद ने कहा है, मिनिस्टर साहब ने, कि मैं सपोर्ट करूंगा, जो भी जांच करानी है कराएं। तो ये जो कांग्रेसी विधायक रेबल्स हैं, इनको भी सपोर्ट करना चाहिए। और हम तो एक ही चीज़ चाहते हैं कि सच्चाई जो है वो बाहर आए, क्योंकि सच्चाई देश जानना है। राखी जी, वाकई मामला क्या पेचीदा होता जा रहा है क्या ये? देखिए, हमारी तरफ से कोई पेचीदा नहीं है, इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स जो है वो पेचीदा होती जा रही है, बिल्कुल सही बात है। और जैसा अभिमन्यु जी ने कहा कि ये ऑडियो वीडियो क्लिप्स का पुराना ही नाता रहा है कांग्रेस सरकार का, तो पहले से इस तरह की चीजें आ रही है। एसओजी जो जांच करेगी उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पहले भी तैयार थी, अभी भी तैयार है। जिस तरह की जांच करनी है कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, डिबेट का वाइंड अप का वक्त हो गया है। इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे घटनाक्रम में हमने देखा कि वसुंधरा राजे बिल्कुल चुप है, उनका कोई बयान सामने नहीं आ रहा है, ट्विटर पर वो कुछ नहीं लिख रही हैं। इस चुप्पी का मतलब क्या राखी जी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ, इसमें कांग्रेस का आपसी कहले का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वसुंधरा जी का जब एक्चुअली कोई प्रॉब्लम, कोई लेना देना ही नहीं है। सवाल मैं इसलिए पूछ रहा था, मैं ये सवाल राखी जी इसलिए पूछ रहा था कि, और जब बातचीत की जाएगी, हमारी नेता है, उस स्तर पे बात करेंगी हमेशा। नहीं, मैंने सवाल इसलिए पूछा था आपसे क्योंकि कई जो विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने जब ट्वीट किया तो आपके नेताओं ने उनके ट्वीट को रीट्वीट किया था। तो वसुंधरा राजे का यहाँ पर चुप्पी साधना, कुछ नहीं करना, कोई ट्वीट नहीं करना, ये क्या दिखा? संक्षेप में, एक लाइन में। संक्षेप में, भाजपा के प्रवक्ता और नेता तो पता नहीं क्या क्या कहते आ रहे हैं। वसुंधरा राजे जी अभी कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि इस सेंध में शेखावत जी अगर मुख्य सूत्रधार हैं तो वो उन्हें सहन नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, निशांत जी, अमलेंदु जी, अभिमन्यु जी, वक्त देने के लिए शुक्रिया फिलहाल आज के लिए। तो आज के मुद्दा में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।